हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ था। कल के दिन हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट पहले अप जा सकता है, फिर उसके बाद वहां से एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कशन की हुई थी, आप जाके कल के वीडियो में चेक कर सकते हो। तो आज के दिन भी मार्केट में ओपनिंग तो गैप अप देखने को मिली। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद एक अपसाइड का मूव दिखाया, फिर लास्ट एंड में क्लोजिंग टाइम पे वहां पर जो है कि मार्केट में एक हमको डाउन मूव देखने को मिला। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने डिस्कशन किया हुआ था कल के वीडियो में। और एक बात और हमने ये डिस्कशन की हुई थी, अगर मार्केट की क्लोजिंग 24,850 के ऊपर अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम अगर हमको यहाँ पर मिल जाती है, तो फिर हम यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ का देख सकते हैं। लेकिन वो चीज हमको यहाँ पर नहीं मिली, तो हम अभी ऊपर के साइड का जो है कि अवॉइड ही करेंगे देखना। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, अपने डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट जो है कि अब कल के दिन एक्सपायरी में कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स अगर देखें, निफ्टी की क्लोजिंग आज हमको 32 पॉइंट ग्रीन में देखने को मिली। ठीक है, और पीसीआर अगर हम यहाँ पर देखें कंटिन्यू, अगर आप देखोगे तो कि यहाँ पर जो है कि बढ़ता नजर आ रहा है हमको कंटिन्यू डेज से। आप 4 तारीख से अगर आप यहाँ पर देखो, 4 को, 5 को, 8 को, यहाँ पर पीसीआर जो है कि पुट कॉल रेशियो, यहाँ पर ये पुट कॉल रेशियो है जो कि हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक मार्केट के लिए अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी अभी हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ सिग्नल दे रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि 1700 स्टॉक्स जो है कि पॉजिटिव हैं और डिक्लाइन में जो है कि 1284 के आसपास जो है कि नेगेटिव में है। अगर फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, तो फ्यूचर्स मंथ में हमको आज ही यहाँ पर प्राइस में जो कि इंक्रीमेंट देखने को मिले। कल के दिन जो है कि 109 की थी, और आज के दिन हमको 128 पॉइंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर अगर ओपन एंट्रीज देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए हमको दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर्स का जो हमका डाटा है वो अभी हमको अपसाइड का इंडिकेशन दे रहा है। और नेक्स्ट मंथ का अगर अक्टूबर मंथ का हम फ्यूचर्स का डाटा देखें, तो ये भी हमको एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, जो कि यहाँ पर 253 पॉइंट्स का एक हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला। और प्राइस ओपन इंटरेस्ट में भी हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि एक बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है कि अक्टूबर मंथ में लॉन्ग साइड की पोजीशन बनी हुई है। और इंडिया विक्स में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, 10.84 के आसपास ही है। जो भी ये जो है कि अभी फिलहाल ठीक ठाक है अपनी, इतना ज्यादा कोई फियर का माहौल नहीं है मार्केट में अभी। तो ओवरऑल अगर हम डाटा देखें, तो हमको ये जो डाटा कह रहा है अभी, अब मार्केट जो है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से तो अभी बुलिश है। तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट की तरफ, जो कि है पार्टिसिपेंट वाइज। अगर यहाँ पर एफआईस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं डेट चेंज करना भूल गया, तो ये डेट में चेंज कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर एफआईस का अगर हम डाटा देखें, तो ऑप्शन चेन में इन्होंने, ऑप्शंस डाटा में इन्होंने पुट शॉर्ट करके गए हुए हैं, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। और फ्यूचर्स में ये अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं अभी भी। और कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हो आप यहाँ कि एफआईज ने जो है कि यहाँ पर 2200 करोड़ के आसपास की यहाँ पर फिर से सेलिंग की हुई है, और डीआईज ने जो है कि यहाँ पर बाइंग की हुई है। अब इनका एफआईज का पता नहीं, ये कब तक इनकी सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे, कब तक नहीं रखेंगे। आगे हम इस डाटा को, इक्विटी सेगमेंट के डाटा को हम देखते रहेंगे। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी शीट के ऊपर, जो कि ये है। तो यहाँ पर एफआईस का डाटा जो है कि हमको ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश नजर आ रहा है, और फ्यूचर्स में ये अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं। और कैश में तो अभी आपने देखा ही हुआ है कि यहाँ पर जो है कि वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। प्रोपराइटर को अगर देखें, तो ऑप्शंस में ये बुलिश हैं, फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं ये लोग, और इक्विटी में आज उन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये इनका ओवरऑल प्रोपराइटर का जो डाटा है वो हमको बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और अगर क्लाइंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, तो क्लाइंट ने आज यहाँ पर जो है कि बुलिश पोजीशन बनाई है, और वो ऑप्शंस में भी अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और एज इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो
और डीआईएस ने भी आज अपनी जो है कि फ्यूचर्स की पोजीशन जो है कि बुलिश साइड की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर ओवरऑल अगर हम डाटा देखें तो हम नेट बेसिस के ऊपर तो हमको बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डाटा कैलकुलेट करें जो कि हमको बियरिश साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा डाटा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अपने ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये करंट वीक की ऑप्शन चेन है। अगर यहाँ पर आप कॉल साइड में देखोगे तो इन द मनी में जो कि हमको यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट को लेके। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देखोगे तो पुट साइड में इन द मनी में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ हमको जो है कि पुट शॉर्ट की हुई पोजीशन हमको कैरी फॉरवर्ड दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट को लेके। तो ऑप्शन चेन हमको अभी फिलहाल में आज के दिन पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपना ओवरऑल डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर हमारे एनालिसिस कर लेते हैं। अगर एफआईस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो ऑप्शंस में ये अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि एक बुलिश है। और फ्यूचर्स में ये अपनी हैवी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी भी, जो कि नेगेटिव है। और कैश सेगमेंट यानी कि इक्विटी में अभी भी ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो इनका अगर ओवरऑल व्यू देखें अभी, अगर नेट बेसिस के ऊपर एफआईस का, तो अभी भी हमको जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और ऑप्शन चेन अभी हाल हमने देखी हुई है कि इन द मनी में पुट साइड में पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड की हुई है, तो जो कि एक अच्छा सिग्नल है, यानी कि ऑप्शन चेन हमको बुलिश साइड की तरफ इंडिकेशन दे रही है। और डाटा पॉइंट्स भी अभी हमने यहाँ पर चेक करे हैं, जो कि हमें एक अपसाइड की तरफ सिग्नल दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम डाटा कंक्लूजन करें नेट बेसिस के ऊपर, तो अभी हमको डाटा पॉइंट्स के ऊपर बुलिश साइड की तरफ ही इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट को लेके। ठीक है, तो ये था डाटा पॉइंट्स का एनालिसिस। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राइस एक्शन के ऊपर। तो प्राइस एक्शन हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं निफ्टी का चार्ट। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कंटिन्यू इस दिन से मार्केट में जो है कि यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कि मार्केट में ओपनिंग तो गैप अप हुई, ओपनिंग होने के बाद ही डायरेक्ट वहां से एक सेलिंग आई। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट डे वापस अगर आप देखोगे यहाँ पर ओपनिंग गैप अप हुई और फिर उसके बाद वापस यहाँ से सेलिंग आई। और आज के दिन भी मार्केट ओपन तो गैप अप हुआ और थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश की और फिर से वापस यहाँ की जो यहाँ से जो है कि सेलिंग आई। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले जो लेवल पे है ना कोई ऐसा प्लेयर एक्टिव है जो कि यहाँ पर अपने माल को बेच रहा है, वो जो कि यहाँ पर प्राइस एक्शन पे क्लियर कट दिख रहा है। तो फिलहाल में अभी हमको प्राइस एक्शन जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो था हमारा प्राइस एक्शन का व्यू। अब हम यहाँ पर कल के लिए बात कर लेते हैं कि लेवल्स पे मार्केट में आगे क्या हो सकता है कल के दिन। अगर सपोज एसजीएक्स अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो अभी 24,950 के आसपास ऊपर की साइड दिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट की ओपनिंग तो हमको कल गैप अप देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट ध्यान देना, अगर मार्केट 24,850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर हमको नेक्स्ट टारगेट कौन सा मिलेगा 24,950 का। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि इसके ऊपर कल के दिन सस्टेन होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कल के दिन मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा और ये वाला टारगेट जो है हमको देखने को मिलेगा 24,950। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ऑप्शन चेन में यहाँ पर इन द मनी में कोई ऑप्शन 900 के ऊपर 24,900 के ऊपर कोई किसी ने हैवी पुट राइटिंग करके गया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है। तो उसको ये लगता है कि मार्केट कल के दिन 24,900 के ऊपर एक बार तो जरूर आएगा, तभी वो यहाँ पर जो है कि अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड कर रख के गया हुआ है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट कल एक बार 24,900 के ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। और देखते हैं क्या होता है कल के दिन मार्केट में। तो अब वापस हम अपने चार्ट के ऊपर आते हैं यहाँ पर। और अगर इस लेवल के ऊपर अगर 850 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हमको यहाँ पर 24,950 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया
तो फिर ऊपर हो सकता है, तो और थोड़ा बहुत पॉइंट्स हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल के दिन 24,800 को 24,950 के ऊपर सस्टेन होगा, क्योंकि डाटा पॉइंट्स अगर आप डीपली थोड़ा एनालिसिस करोगे, तो और डाटा पॉइंट्स अगर देखोगे, तो आपको वहां पर नजर आएगा कि कल के लिए जो है कि मार्केट में कल एक अपसाइड मूव आएगा, और फिर उसके बाद एक फिर से फॉल देखने को मिल सकता है हमको कल के दिन। ठीक है, तो मेरा व्यू जो है कि मार्केट को लेके कल के लिए ये है कि 24,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, 24,950, और फिर इसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन होके फिर एक डाउन साइड का मूव देखने को हमको मिल सकता है कल के दिन ही। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो अभी मैंने आपको डाटा पॉइंट्स दिखाए हैं, ये सिर्फ ओनली ये जो मैंने आपको डाटा पॉइंट दिखाया है ना, ये सिर्फ ओनली मान के चलो आप, ये 10% डाटा पॉइंट्स है, 20% मान सकते हो ओनली। 20% डाटा पॉइंट्स आपके सामने मैंने शेयर किए हुए हैं, बाकी जो 80% जो डाटा पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल के दिन जो मार्केट का जो मेरा व्यू है, वो थोड़ा ऐसा है कि यहाँ से हमको एक अप गेम ओपनिंग तो जो है हमको गैप अप देखने को मिल रही है, इसके ऊपर यहाँ से मार्केट 24,950 50 तक जा सकता है, जो कि ऑप्शन चेन इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमको 12 बजे या फिर 1 या 2 बजे के बाद यहाँ से फिर एक हमको डाउनफॉल का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे एक्सपायरी प्ले करनी है। ठीक है, अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।